चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज का ये वीडियो अपने परिवार से अर्थात परम परिवार से किसी भाई ने, मित्र ने पूछा था कि परम जल, पपर विभूति, परम विभूति में क्या अंतर है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जितनी जानकारी मेरे पास है और जो परम जी ने बताया है, क्योंकि मैं तो वही बताऊंगा और बताता हूँ जो मैंने परम जी से सीखा। मैं अपने तरफ से उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करता हूँ। हाँ, अपना अनुभव आपको ज़रूर सुनाऊंगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। परम जी ने भी बहुत सारे अनुभव बताए, कहाँ गए, कैसे मिले, किससे मिले, मैंने कौन इनसे मिला और क्या क्या हुआ। जैसे पुणे की चर्चा मैंने की थी, है ना, राहुल बजाज के यहाँ की, और भी ऐसे बहुत सारे हमारे पास परम जी के बताए हुए अनुभव सब हैं। वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। तो परम विभूति और पप्र विभूति में छोटा सा अंतर है। पप्र विभूति जो है वो कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है, और बनाने की विधि आपको मालूम होगा, क्योंकि आपने पूछा नहीं है कि बनाना कैसे है। और परम विभूति उसको कहेंगे जिसमें परम जी के द्वारा दिया हुआ कोई सामग्री उसमें, उस लॉकेट में या उस विभूति में डाली जाती है ना। बहुत लोग ताबीज़ बोलते हैं, लेकिन ताबीज़ नहीं बोलना है, क्योंकि वो ताबीज़ नहीं है, वो विभूति है तो विभूति है बस। तो जो सामग्री परम जी ने किसी को दिया हो और वो उसमें डाल के जब बनाया जाएगा तो वो होगा परम विभूति। कुछ लोग इसको एक सीमा निर्धारित कर रहे हैं, तो वो व्यापार की दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पहन लीजिए तो पूरे जन्म भर पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पप्र विभूति वो होगा जिसमें परम जी के द्वारा दी गई कोई भी सामग्री नहीं होगी, और एक वो जो लॉकेट है या वो विभूति है, वो चाहे तांबा का भी हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है, उससे बनाई जाएगी। तो पप्र विभूति और परम विभूति में यही अंतर है। मुख्य अंतर यह है कि परम विभूति में परम जी के द्वारा दी गई सामग्री उसमें डाली जाएगी। ठीक, परम जल और पप्र जल, उसमें भी सेम उसी तरह का है अंतर। पप्र जल कोई भी बना सकता है, सभी लोग अधिकृत हैं पप्र जल बनाने के लिए, लेकिन परम जल वही बनाएंगे जिन्हें परम जी ने अधिकृत किया है, माने वो अपनी सिद्धियां उनको ट्रांसफ़र की हैं। तो परम जी जब सभा में या घरेलू बैठक में भी उनका कहना था कि जो भी मेरी बात सुन रहा है, जहाँ तक सुनेगा, उसको ये सिद्धि ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एक दिन उन्होंने उनकी क्या मर्जी थी, वो उन्होंने मुझे कहा कि राधा रमन जी, कभी कभी RRT सर कहते थे बहुत प्यार से, कभी राधा रमन जी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अधिकृत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत घूमते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको अधिकृत कर सकते हैं, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सिद्धि जल बनाने वाला, यानी परम जल बनाने वाला। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, एक चौपाई सुनाई उन्होंने, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। यानी जानकी माता, सीता माता ने हनुमान जी को ऑथराइज किया था कि आप मेरे नाम में 8 सिद्धियां आप दे सकते हैं किसी को। खैर, ये परम जी का बड़प्पन, परम जी का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मेरे लिए था, और मैं उसका पालन भी कर रहा हूँ, उनके आदेशों का, निर्देशों का। तो परम जल और पप्र जल में ये अंतर है। अब एक है
प्रतीक, परम प्रतीक। परम प्रतीक के मामले में परम जी ने कुछ स्टिकर बनवाए थे, कुछ छोटे चित्र बनवाए थे, और वो सभी जगह वो जिम्मेवारी मुझे दी गई थी। वो कहीं से लाकर जीप से और बोकारो में बहुत सारे 11-12 कार्टन होंगे, जिसमें हजारों हजार। तो उसमें चरणम शरणम गच्छामि का स्टिकर है, छोटे चित्र हैं परम जी के जो परम रक्षक के रूप में हैं। तो वो करीब 30-40 हज़ार है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से किसी को चाहिए तो बताएंगे, मैं उनको पार्सल कर सकता हूँ। ठीक है। तो परम जल पप्र जल, परम विभूति और पप्र विभूति और परम प्रतीक। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग 11 वाक्यों से नाता रखिए, 11 वाक्यों से नाता रखिए। परम जी बराबर यही बोलते थे, और परम योग करते रहिए तो आपको वो सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आप परम जी से चाहते हैं। परम थोड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो आपको स्वयं मन करेगा तो मैं आपके लिए बना के दे सकता हूँ, या और भी बहुत लोग हैं अथवा अधिकृत हैं, उनसे आप ले लीजिए, है ना। तो ये इतना मेरा कहना था। और जैसे जैसे आपका प्रश्न, आपके सुझाव मेरे पास आएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनको अधिक से अधिक आपके सामने लाऊं। और इतना कहते हुए आज विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।